हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सेंटेंसेस को समझेंगे एकदम प्रोफाउंडली, उनको थोड़ा सा ग्रामर को समझेंगे, वोकैबुलरी चीज़ें आएंगी। और कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती है उसके बाद भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में सवाल आते नहीं हैं, राइट। इसका मतलब या तो सब समझ में आ जाता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक से देख नहीं रहे हो। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है ये? पैसिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर V3 आएगा। ऑब्जेक्ट आया दिस क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब आया इज, थर्ड फॉर्म आई आस्क्ड। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू मी, करेक्ट। आस्क के साथ टू लगाएंगे, ठीक। पैसिव में जब जा रहा है ये, क्योंकि मी यहाँ पर और आस्क यहाँ पर, मतलब मी भी एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आई एम आस्क्ड दिस क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं। सो या फिर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू मी द मोस्ट, बहुत ज़्यादा, कई बार, सबसे ज़्यादा। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू मी द मोस्ट, या फिर आई एम आस्क्ड दिस क्वेश्चन द मोस्ट। आप ये भी सेंटेंस बना सकते हो, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। ठीक है, कि आप किसी अवार्ड शो में क्यों नहीं आते हो? आप किसी अवार्ड शो में क्यों नहीं आते हो? क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, एक्शन आएगा। यही फॉर्मेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है। 6 फॉर्मेशन है, सिंपल, नेगेटिव, 2 क्वेश्चन की और 2 क्वेश्चन नेगेटिव। ठीक है, इस चीज़ को मैं बार बार समझाता हूँ कि ये फॉर्मेशन स्टार्टिंग के लिए इनिशियली बहुत ज़रूरी है। और इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैं कहता हूँ कि 10 दिन बहुत है। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे ना तो 11वें दिन आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फॉर्मेशंस को देखने की। ठीक है, मैक्सिमम 10 दिन बता रहा हूँ। अच्छे से करोगे तो शायद आपको 10 से भी कम ही ज़रूरत पड़े। लेकिन उस 10 दिन को बचाने के चक्कर में लोग इनके पीछे नहीं जाते हैं, एंड दे आर जस्ट फॉलोइंग फॉर दोज पीपल जो उनको बेवकूफ़ एक्चुअली बनाना चाह रहे हैं, और वो घूमते रहते हैं फिर। ठीक है, ये कन्वेंशनल वेज उनको ऐसा लगता है कि बहुत पुराना तरीका हो गया, नए तरीके की इंग्लिश कुछ भी नहीं है। कोई नई या पुरानी इंग्लिश नहीं होती है, इंग्लिश इज इंग्लिश। ठीक है, और उसको सीखने सिखाने का एक कन्वेंशनल वे जो है वो फॉर द टाइम बिंग आपको वही लेना पड़ेगा। और प्रैक्टिस का खेल है, अंडरस्टैंडिंग का खेल है, अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड करना, सॉल्व करना, इम्प्रूव करना और आगे बढ़ना, यही चीज़ है बस। ठीक। सो आप किसी अवार्ड फंक्शन में क्यों नहीं जाते हो? WH वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, उसके बाद आया सब्जेक्ट यू, फिर आया नॉट और एक्शन आया गो। वाई डू यू नॉट गो? चाहो तो डू और नॉट को मर्ज करके वाई डोंट यू बन जाएगा, वाई डोंट यू कम टू, फिर वाई डोंट यू गो टू। ठीक है, अवार्ड शोज, करेक्ट। सो वाई डोंट यू कम टू अवार्ड शोज? अब अवार्ड शोज में क्यों नहीं आते हो? इस अवार्ड शो की सच्चाई किसी को पता नहीं है। ठीक है, इस अवार्ड शो की सच्चाई कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है कोई नहीं, नो बडी। नॉट तो बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, तो डज छुपेगा। सो नो बडी नोज, करेक्ट। नो बडी नोज द ट्रुथ, कोई भी सच्चाई नहीं जानता है अबाउट दिस अवार्ड शो, इस अवार्ड शो के बारे में। ठीक है, सो नो बडी नोज द ट्रुथ अबाउट दिस अवार्ड शो, इस अवार्ड शो के बारे में कोई भी सच्चाई नहीं जानता है। ठीक है, ये पूरा एक बिजनेस है जहां अवार्ड बेचे जाते हैं, करेक्ट। सो दिस इज अ कंप्लीट बिजनेस, ये पूरा एक बिजनेस है। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस बना, राइट। सो दिस इज अ कंप्लीट बिजनेस, ये एक पूरा बिजनेस है जहां अवार्ड बेचे जाते हैं। जहां के लिए वेयर, ठीक है, वेयर लगा के भूल जाओ। ये WH वर्ड की तरह ट्रीट मत करना कि WH वर्ड के बाद अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, नहीं। वेयर अवार्ड्स आर सोल्ड, अवार्ड्स बेचे जाते हैं, बन गया। तो सेंटेंस क्या बना? ये एक पूरा बिजनेस है जहां अवार्ड बेचे जाते हैं। दिस इज अ कंप्लीट बिजनेस वेयर अवार्ड्स आर सोल्ड। ठीक है, आपको उनके शोज में परफॉर्म करना पड़ता है बिना पैसे के। आपको उनके शोज में परफॉर्म करना पड़ता है बिना पैसे के। तो यू हैव टू परफॉर्म, आपको परफॉर्म करना पड़ता है, खेलना पड़ता है, जाना पड़ता है, सोना पड़ता है, तो हैव टू का यूज करेंगे। सो यू हैव टू परफॉर्म एट देयर शोज, इन देयर शोज नहीं, एट। किसी भी इवेंट की अगर हम बात करते हैं, एट का यूज होगा। अब जो ये सेंटेंस बना है, यू हैव टू परफॉर्म, इसमें अगर आप विल लगाओगे तो भी चलेगा, यू विल हैव टू परफॉर्म।
ठीक है। लेकिन इन जनरल बात चल रही है जनरली, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया है। यहाँ पर हैव टू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव टू के अंदर तो डू छुपा हुआ है। अगर सिंगुलर होता हैज टू, मतलब डज प्लस हैव। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, यू डोंट हैव टू परफॉर्म, तो डोंट बाहर निकलेगा। यू हैव टू परफॉर्म एट देयर शोज, आपको उनके शोज में परफॉर्म करना पड़ता है विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी पेमेंट के। ठीक, देखो मोटी चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं, वो तो बहुत ईजी है, छोटी छोटी चीज़ों को समझा करो। अब यहाँ पर छोटी सी चीज़ क्या है, एट, करेक्ट, यू हैव टू परफॉर्म एट देयर शोज, बाकी तो पता ही है, राइट। आपको पैसे भी देने पड़ते हैं रिश्वत के तौर पर, राइट। आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, यहाँ तक कि पैसे भी देने पड़ते हैं, इस सेंस में, यहाँ तक कि ये भी, ओह ऐसे वाले सेंस में हम इवन का यूज करते हैं। इवन कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, हैव टू पे, पे नहीं है, हैव टू पे, पैसे देने पड़ते हैं। तो डू किस में छुपा हुआ है, हैव के अंदर, हैव यहाँ एक्शन है। सो यू इवन हैव टू पे मनी एज अ ब्राइब, लाइक अ ब्राइब बोलूं या एज अ ब्राइब बोलूं, एज अ ब्राइब बोलेंगे के तौर पर। जब के तौर पर काम आए तो एज का यूज करोगे, की तरह अगर ये सेंस आता है तो हम वहाँ लाइक का यूज करते हैं, की तरह। जैसे मैंने कहा कि वो एक टीचर के तौर पर यहाँ काम करता है, तो यहाँ पर एज का यूज होगा, ही वर्क्स एज अ टीचर हियर। या फिर मैं एक ये कहूँ कि भाई तुम ना बिल्कुल मेरे टीचर की तरह मुझे डांटते हो। अब आप यहाँ पर मुझे किसी से कंपेयर कर रहे हो, वो ऋतिक रोशन की तरह डांस करता है, सो यू स्कोल्ड मी लाइक माई टीचर, ही डांसेस लाइक ऋतिक रोशन। आप ये नहीं कह सकते ही डांस एज ऋतिक रोशन। अगर मान लो एक बॉडी डबल है उसका, उसी की तरह एक बंदा है और उससे वो एक कोई स्टंट कराया गया, तो अब मैं कहता हूँ भाई ऋतिक के तौर पर उसने ये स्टंट किया है, ठीक है। सो एज ऋतिक रोशन वहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। तो लाइक और एज में फ़र्क होता है, कई लोग इस फ़र्क को नहीं समझ पाते हैं। सो यू इवन हैव टू पे मनी एज अ ब्राइब, ना कि लाइक अ ब्राइब, समझ रहे हो। आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं, फिर वही चीज़, यू हैव टू साइन, आपको करने पड़ते हैं। यू हैव टू साइन अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी मैंने बस 2 दिन पहले ही क्लास में एक चीज़ समझाई थी, अभी अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और ALOT एज अ सिंगल वर्ड, ये कोई वर्ड ही नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, दे आर राइटिंग दिस वर्ड ALOT एज अ सिंगल वर्ड, नहीं, ये कुछ नहीं होता। या तो लॉट्स ऑफ का यूज करो, उसमें आ नहीं लगेगा, अलॉट्स नहीं लिख सकते, आ भी लगा हुआ है और लॉट में एस भी लगा हुआ है, दिस विल नॉट वर्क। अलॉट्स ऑफ कुछ नहीं होता है, या तो अलॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ दैम, करेक्ट। तो आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं, यू हैव टू साइन अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, करेक्ट। मुझे अपने काम पर फोकस करना ज़्यादा पसंद है, आई प्रेफर टू फोकस ऑन माई वर्क, ठीक है। आई प्रेफर, मैं प्रेफर करता हूँ टू फोकस ऑन माई वर्क, अपने काम पर फोकस करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, राइट। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए। पहला कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग गुड वर्क, ठीक है, इफ आई एम डूइंग अ गुड जॉब, ठीक है, अ गुड वर्क नहीं लगाएंगे, इफ आई एम डूइंग गुड वर्क, ठीक है। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो इन जनरल काम आ गया, कोई एक सिंगुलर नाउन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इफ आई एम डूइंग अ गुड जॉब तो वहां पर आ लगेगा, ठीक है। मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, आई डोंट नीड, आई डोंट वॉन्ट एनी अवार्ड। कई लोग गलती बार बार ये करते हैं, चाहिए उन्होंने दिमाग में रट रखा है कि शुड आएगा, पता नहीं दिमाग में रटा हुआ है उन्होंने, ठीक है, कि शुड ही लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, शुड नहीं आएगा हर जगह। अगर सलाह की बात हो रही है, हम कोई एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, तो शुड आएगा कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो शुड आएगा। लेकिन अगर मैं एक इच्छा की बात कर रहा हूँ, एक ज़रूरत की बात कर रहा हूँ, तो नीड या वांट का यूज़ करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड, राइट, आई डोंट नीड एनी अवार्ड। अगर मुझे बेकार फिल्म के लिए अवार्ड मिलेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुझे बेकार फिल्म के लिए अवार्ड मिलेगा, बात तो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन साथ में क्या लग गया, अगर लग गया। कहाँ जाएगा ये सेंटेंस,
टाइप वन कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश. Conditional sentence, causative, the fusion of these both sentences, obviously active and passive sentence. Along with that, you must know how to use all the prepositions and the uses of modals as well. ठीक है. And along with these things, once you are done with all of these things, then you should know the subtle things. For example, also, to, as well में क्या difference है, while के क्या क्या uses हैं, either neither और को कैसे use करते हैं. So these are some kind of additional things which you should know in order to speak. आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करते हैं, ए एंड द, ये चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं. सो ऑल टुगेदर दीज थिंग्स मेक इंग्लिश. अब जैसे मैंने बोला ऑल टुगेदर एज अ सिंगल वर्ड भी होता है और ऑल अलग है, टुगेदर अलग है, ये भी होता है. इनमें क्या फ़र्क है, ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है. सो एज अ टीचर, एक टीचर के तौर पर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कम अप विद ऑल दीज सॉल्यूशंस. करेक्ट. एंड दीज थिंग्स आई टेक केयर इन माई एक्स्ट्रा क्लासेस. राइट. चलिए, तो हाँ, टाइप वन कंडीशनल सेंटेंस. इफ़ आई गेट एन अवार्ड, इफ़ आई विल नहीं आएगा. तो अगर सेंटेंस फ्यूचर का है और उसमें अगर लग गया तो वो सेंटेंस किस में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा. तो अगर मुझे मिलता है, सेंटेंस जाएगा इस तरीके से, मिलेगा की जगह. सो इफ़ आई विल गेट एन अवार्ड नहीं. इफ़ आई गेट एन अवार्ड फॉर अ बैड फिल्म, इफ़ आई गेट एन अवार्ड फॉर अ बैड फिल्म, अगर मुझे किसी बेकार फिल्म के लिए अवार्ड मिलेगा, इट इज़ ऑफ नो यूज़. इट इज़ ऑफ नो यूज़, उसका कोई फायदा नहीं है. करेक्ट. मैं हमेशा अपने फैंस के लिए लॉयल रहना चाहता हूँ. ठीक है, रहना चाहता हूँ. यहाँ पर रिमेन नहीं आएगा. रिमेन, चलो रिमेन लगा सकते हो, ठीक है, एक हल्का सा बहुत छोटा सा फर्क है, बट आई थिंक दैट डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस हियर. ठीक है. तो रिमेन या स्टे, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो. मैं उस कंडीशन में रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टे लॉयल, आई वॉन्ट टू रिमेन लॉयल. ठीक है. मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू, हमेशा के लिए ऑलवेज लगाएंगे. कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले. एक्शन क्या है, वॉन्ट टू. सो आई ऑलवेज वॉन्ट टू स्टे लॉयल टू माई फैंस. यहाँ पर अगर मैं फॉर लगाऊंगा तो भी ठीक है, टू लगाऊंगा तो भी ठीक है. कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर आप फॉर या टू में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो. कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पर टू या फॉर में से एक ही आएगा. दिस जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी या फिर दिस जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. इन दोनों में फ़र्क है. ही इज़ अ नाइस गाय फॉर मी या फिर ही इज़ अ नाइस गाय टू मी. एक हल्का सा फ़र्क आ जाता है. ठीक है. इज़ दिस जॉब गुड टू यू या फिर इज़ दिस जॉब गुड फॉर यू, इनमें फ़र्क आ जाता है. राइट. तो फिलहाल अभी यहाँ पर टू माई फैंस या फिर फॉर माई फैंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. सो आई ऑलवेज वॉन्ट टू स्टे लॉयल टू माई फैंस. ठीक है. फैंस को मेरा काम पसंद आता है, मतलब वो मेरा काम पसंद करते हैं. अगर, अच्छा अगर है क्या, अगर फैंस को मेरा काम पसंद है तो मेरी मेहनत सफल है. सो इफ़ द फैंस लाइक माई वर्क, इफ़ द फैंस लाइक माई वर्क, माई एफर्ट इज सक्सेसफुल. ठीक है, मेरी मेहनत सफल है. ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. टाइप जीरो कंडीशनल सेंटेंस भी बोल सकते हो. करेक्ट. इसीलिए मैं ज़्यादा फिल्में नहीं करता हूँ. दैट इज़ वाई, दैट्स द रीज़न मैं ज़्यादा फिल्में नहीं करता हूँ. आई डोंट डू मच फिल्म्स या फिर आई डोंट डू मैनी फिल्म्स. सही तरीका दोनों में चल जाएगा. कई बार ऐसा आता है कि नहीं भाई यहाँ पर काउंटेबल है तो मैनी ही आएगा. कई जगह काउंटेबल के साथ मच भी चल जाता है. आई डोंट डू मच फिल्म्स. ठीक. तो अगर कोई ऐसे बोल दे तो ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चल जाएगा. लेकिन ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो मैनी का यूज़ सही है. करेक्ट. अभी मैनी, मच, सम, लॉट्स ऑफ, इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ाया था, तो उसमें इस चीज़ को हमने क्लियरली समझा भी था. राइट. सो दैट इज़ वाई आई डोंट डू मैनी फिल्म्स. मैं इसलिए ज़्यादा फिल्म्स नहीं करता. मुझे कम फिल्में और अच्छी फिल्में करना पसंद है. अच्छा, एक चीज़ याद आई मुझे यहाँ पर, पता नहीं यार लोगों को क्या प्रॉब्लम है. कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, मेरे 90% बच्चे तो बहुत बढ़िया हैं. 10% कुछ लोग ऐसे निकल कर आ जाते हैं जो पता नहीं क्यों नेगेटिविटी फैलाने में ज़्यादा मज़ा आता है. राइट. एक का था कि सर आपने, बस सबकी कॉमन प्रॉब्लम, सर अपनी क्लास को बहुत प्रमोट करते हो. तो क्या कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ गलत समझा रहा हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ, किसी को कोई गलत चीज़ सिखा रहा हूँ, राइट, या गलत चीज़ मांग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मेरे पास एकमात्र सोशल मीडिया ही ज़रिया है.
कभी मेरे कोई एडवर्टीजमेंट चलते हुए देखे हो, मेरी फीस बहुत ज़्यादा हाई हो, मैं कोऑपरेटिव ना हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बोलो ना जो ख़राब चीज़ें दिखाएं। मैं अगर क्लास की मार्केटिंग कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ बैचेस के लिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई चीज़ ख़राब है। और कोई भी टीचर अगर ये चीज़ करता है, मैं चाहे सड़क पर खड़ा होकर चिल्लाऊँ, ठीक है, तो इसमें ख़राब क्या है? जो चीज़ मैं पढ़ाने आया हूँ वो तो पढ़ा रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि आप वीडियो देखने आए हो और मैंने वीडियो में तो पढ़ा ही नहीं, बस क्लास का बोल के चला गया। तो थोड़ा सा मैच्योर बनो यार, ये बच्चों वाला दिमाग साइड में रखो। चलिए आते हैं। सो आई प्रेफर टू डू फ्यूअर फिल्म्स, कि मुझे कम फिल्में करना पसंद है, बट गुड फिल्म, कि मैं कम फिल्में और अच्छी फिल्में करना पसंद करता हूँ। सो आई प्रेफर टू डू फ्यूअर फिल्म्स बट गुड फिल्म्स, राइट। सो आई थिंक वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। स्टिल इफ एनी डाउट इज देयर देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।